फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे न्यूटन का दूसरा नियम। चलिए देखते हैं गेंद की सहायता से। ये देखिए, हमने ली है लाइट वेट गेंद और ये हमने लिया है बैडमिंटन। अब मैं इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगी और ये बैडमिंटन पर इजीली टच हो रही है। अब हम मास जो है इस गेंद का चेंज कर देंगे। हम लेंगे थोड़ी बड़ी गेंद, इसका वेट छोटी वाले से ज़्यादा है। अब जैसे ही हमने इसका मास बढ़ाया तो देखते हैं क्या होता है। उतने ही फोर्स के साथ ये टच नहीं हो रही है बैडमिंटन के साथ, ये बैडमिंटन से दूर है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो गेंद है वो अगर उसका मास बढ़ा दिया जाए तो एक्सीलरेशन उसका कम हो जाता है, लेकिन अगर हम उसका लाइट रखते हैं वेट या मास तो उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होता है। तो फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मास पर भी और एक्सीलरेशन पर भी। और मास जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन के। जितना ज़्यादा हम एक्सीलरेशन चाहेंगे, और हम कह सकते हैं नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से भी देखेंगे, हॉर्स के साथ, वाशु के साथ देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही एक्सीलरेशन होगा। अगर एक्सीलरेशन बढ़ानी है तो फोर्स बढ़ाना होगा। और यहीं पे हम देखते हैं कि मास जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन के। अब मैंने जैसे घोड़े पे वाशु को बिठा दिया है तो मास बढ़ गया है, तो एक्सीलरेशन कम हो गई है। अब घोड़ा थोड़ा पहले रुकेगा। लेकिन अगर सिंपल घोड़े को हमने दौड़ाया है तो ये थोड़ा और आगे जाके रुक रहा है।